अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तलहा गौरी। मैं एक कराची बेस्ड फैशन फोटोग्राफर हूँ और पाकिस्तान में सोनी ब्रांड अल्फा एम्बेसडर हूँ। पाकिस्तान में सोनी और इनोवी आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड एम्बेसडर्स आपको फ़ोटोग्राफ़ी और फोटोग्राफी बिजनेसेस सिखाएंगे। मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को फ़ैशन फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप्स कराऊंगा जो आप एक सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अल्फ़ा यूनिवर्स मियाँ की वेबसाइट पर जाइए, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा और जाके वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए ताकि आप लोगों को फर्दर लाइव इवेंट्स, वेबिनार्स और वर्कशॉप्स की डिटेल्स ईमेल में रिसीव होती रहे और आप लोग कोई वर्कशॉप मिस ना करें। तो आज हम बात करेंगे फ़ैशन फोटोग्राफी और बेसिक स्टूडियो लाइटिंग सेटअप की। अब जब हम फ़ैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं तो फ़ैशन फोटोग्राफी कम्स इनटू कमर्शियल फोटोग्राफी जॉनरा। जब हम फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन की बात करते हैं तो मेजरली 3 तरह के फोटोग्राफर्स होते हैं: फाइन आर्ट्स फोटोग्राफर्स, फोटो जर्नलिस्ट एंड कमर्शियल फोटोग्राफर्स। अब फाइन आर्ट फोटोग्राफर्स वो फोटोग्राफर्स जो कि अपने इमोशंस या अपनी थॉट्स को चैनल आउट करते हैं थ्रू द आर्ट फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी। ठीक, देन कम्स फोटो जर्नलिस्ट। अब फोटो जर्नलिस्ट को समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आता है फोटोन्स एंड ग्राफी, या उस चीज़ की स्टडी या उस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन को। अब किसी भी सिनेरियो की लाइट को डॉक्यूमेंट करके आ गए तो वो जो डॉक्यूमेंट बनता है दैट्स कॉल्ड अ फोटोग्राफ। उस जगह के फोटोन्स का ग्राफ या उस जगह के फोटोन्स की डॉक्यूमेंट। मेक सेंस? तो फोटो जर्नलिस्ट एक्चुअली जो है जैसा है कि बुनियाद पे शूट करते हैं और वो लाके अपने असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं। जैसे कि ट्रैवल फोटोग्राफर्स जब ट्रैवल करते हैं तो जो है जैसा है कि बुनियाद पे वो सिनेरियोज या उस सीन्स को या उन लैंडस्केप को शूट करते हैं और वो असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करते हैं। अखबार के फोटोग्राफर्स की अगर बात करें तो वो तो लिटरली फ़ोटो जर्नलिस्ट है ना। तो वो अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं या किसी एक्टिविटी में जा रहे हैं तो जो चीज़ जैसी है वो वैसी शूट की और वो लाके सबमिट कर दी। लेकिन जब हम कमर्शियल फोटोग्राफी की बात करते हैं तो कमर्शियल फोटोग्राफर्स दे वर्क अगेंस्ट सम कंपनसेशन। वो कंपनसेशन क्या है? वो कंपनसेशन या तो मॉनेटरी होता है या बार्टर होता है। अब मी बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर आई फॉल अंडर कमर्शियल फोटोग्राफी जॉनरा। अब कमर्शियल फोटोग्राफी में आपको एक क्लाइंट आपको असाइनमेंट देता है, वो असाइनमेंट इज़ एक्चुअली योर ब्रीफ। उस ब्रीफ के अकॉर्डिंगली आपने शूट करना है। कमर्शियल फोटोग्राफर्स दे प्रेफर कि उनका जो स्टूडियो है या उनका जो शूटिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत कन्फाइंड हो और वहाँ पे जो लाइट है वो 100% उनकी अपनी मर्ज़ी की हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूँ कि आप अभी बाहर रोड पे जाइए और सूरज की रोशनी में एक पिक्चर लीजिए। वो सूरज की रोशनी में जो पिक्चर आप लेंगे उसमें लाइट किसकी मर्ज़ी की होगी? क्या वो लाइट आपकी मर्ज़ी की होगी? नहीं, क्योंकि सनलाइट फ़ोटो में अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे शूट कर रहे हैं तो सन यहाँ पर है और अगर सन इधर है तो ऑब्वियसली इस साइड सब्जेक्ट के हाईलाइट्स बनेंगे, उसके अगेंस्ट शैडोज़ बनेंगे। लेकिन अगर इफ़ आई कंटिन्यू शूटिंग इन दैट प्लेस फॉर अ कपल ऑफ आवर्स तो कुछ देर में वो सूरज यहाँ से वहाँ चला जाएगा तो ऑब्वियसली मेरे हाईलाइट्स इधर से शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे और शैडोज़ इधर मूव हो जाएंगे। तो डेफिनेटली वो जो कोहेसिवनेस है सारी इमेजेस में वो नहीं रहेगी। तो कमर्शियल फोटोग्राफर्स दे एक्चुअली प्रेफर कि 100% लाइट उनकी अपनी मर्ज़ी की हो। और फिर लाइट प्लेसमेंट की बात आती है कि लाइट्स जब वो लगाते हैं या सेटअप करते हैं तो लाइट्स कहाँ रखी जाएं, कितनी रखी जाएं। तो इसका एग्जांपल आप सब लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक्टिविटी कर सकते हैं। सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स में अपनी टॉर्चेज़ ऑन कीजिए। अपनी टॉर्च ऑन करने के बाद एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और ये मोबाइल फ़ोन की लाइट अपने ऊपर फॉल कराइए। अब देखो ये लाइट जब ऊपर से फॉल हो रही है मेरे ऊपर तो इधर हाईलाइट्स बन रहे हैं और फिर मेरे फेस के शैडोज़ नीचे बन रहे हैं। अब अगर लाइट को मूव करके मैं यहाँ ले आता हूँ तो ऑब्वियसली इस साइड पे हाईलाइट्स बन रहे हैं और इधर शैडोज़ बन रहे हैं।
अब अगर मेरा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार शैडोज़ नहीं आने चाहिए, इधर भी लाइट होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी ही एक लाइट सोर्स इधर ऐड करूँगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड हाउ द लाइट वर्क्स, लाइट किस तरह काम करती है, शैडोज़ किस तरह से बनते हैं। अब जब मैं कमर्शियल फोटोग्राफी कर रहा हूँ, फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यार मेरे स्टूडियो में लाइट लीकेजेस ना हो। लाइट लीकेजेस से मुराद कि अगर मैं अपने स्टूडियो में बिल्कुल सारी लाइट्स ऑफ कर दूँ तो कोई भी लाइट बाहर से अंदर ना आ रही हो, क्योंकि अगर वो बाहर से अंदर आ रही होगी तो ऑब्वियसली वो मेरे सब्जेक्ट पे भी स्ट्राइक करेगी, मेरे सब्जेक्ट पे फॉल करेगी, तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करेगी, और सब्जेक्ट का जो पार्ट वो इल्यूमिनेट कर रही होगी अगर मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर रोशनी ना आए तो ऑब्वियसली वो फिर मेरे कंट्रोल में तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए फैशन फोटोग्राफर्स, स्पेशली फैशन कमर्शियल फोटोग्राफर्स, वो तो ये चाहते हैं कि उनके पास जितनी लाइट्स हों उतना अच्छा है। अब मेरा बहुत शौक है कि मेरे पास बहुत सारी लाइट्स हों, और फैशन फोटोग्राफर्स बहुत सारी लाइट्स रखते भी हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइट यहाँ से फायर करनी है, वो सब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी तो उसका शैडो उसके अगेंस्ट बनेगा। अब उसको अगर मुझे ओमिट करना है तो मुझे दूसरी लाइट ऐड करनी पड़ेगी। मेक सेंस? तो आज हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे कि फैशन स्टूडियो में या फैशन फोटोग्राफी स्टूडियो में लाइट सेटअप किस तरह से किया जाता है, मल्टीपल लाइटिंग सेटअप्स किस तरह से होते हैं, और मैं भी शूट करूँगा, आप लोगों को भी सिखाऊँगा। अब फैशन फोटोग्राफी की अगर बात करें तो फैशन फोटोग्राफी इज़ नॉट अ वन मैन्स जॉब। फैशन फोटोग्राफी में पूरी टीम काम कर रही होती है। वो टीम में कौन कौन होता है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो फोटोग्राफर, ठीक है, आज के केस में तलहा गौरी इज़ द फोटोग्राफर। देन तलहा गौरी की टीम, अब टीम कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटीज़ या मल्टीपल वर्क फोर्स। वो क्या क्या कर रहे होते हैं? वी हैव स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट हमारे सब्जेक्ट को स्टाइल करते हैं, उनके वार्डरोब, उनकी एक्सेसरीज डिसाइड करते हैं। देन वी हैव मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट हमारे सब्जेक्ट को इन आर केस, आज के केस में हमारी बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी मॉडल हैं, उनकी ब्यूटी को और इन्हांस करते हैं। स्किन इम्परफेक्शंस हैं, वो इम्परफेक्शंस को छुपाते हैं और ख़ूबसूरत बनाते हैं। देन ऑब्वियसली द मॉडल, ठीक है, तो 4 लोग तो यही हो गए। देन कम्स द आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर क्या करता है? आर्ट डायरेक्टर समझने के लिए हमें आर्ट डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। अब आर्ट डायरेक्शन क्या होती है? हम बात करते हैं फोटोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म। तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, विजुअल आर्ट फॉर्म कोई भी हो, उसमें मेजरली 2 तरह की स्पेसेस होती हैं। एक होती है पॉजिटिव स्पेस और एक होती है नेगेटिव स्पेस। अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ या मैं आपको एक पेंटिंग दिखाता हूँ तो उसमें पॉजिटिव स्पेस कौन सी होगी? आप लोग अभी जो फ्रेम देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव स्पेस इज़ दैट स्पेस जहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। इस केस में, इस सिनेरियो में आपका सब्जेक्ट इज़ तलहा गौरी, राइट? एंड आपके पॉजिटिव स्पेस के अलावा जितनी स्पेस है दैट्स योर नेगेटिव स्पेस। आर्ट डायरेक्टर का काम ये होता है कि नेगेटिव स्पेस को ऐसे एलिमेंट्स डाले या नेगेटिव स्पेस को ऐसे यूटिलाइज करे और वो एलिमेंट्स डाले जो आपके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करें। देन वी हैव गैफर्स। गैफर्स क्या करते हैं? गैफर्स एक्चुअली असिस्ट फोटोग्राफर्स या डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर्स या जिनको हम DOPs बोलते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं लाइट सेटअप करने में कि लाइट की हाइट ऊपर करनी है, लाइट की हाइट नीचे करनी है, लाइट राइट पे जाएगी, लाइट लेफ़्ट पे जाएगी, लाइट की पावर बढ़ा दो, लाइट की पावर कम कर दो, वो गैफर्स कर रहे होते हैं। हैविंग दैट सेड, आज हम लोग फैशन फोटोग्राफी असाइनमेंट करेंगे विद आवर मॉडल। हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक फोटोग्राफी लाइटिंग सेटअप से और उसको फिर एक हाई फैशन लाइटिंग सेटअप करेंगे और ड्रामेटिक करेंगे। अब जब हम स्टूडियो में फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं या जनरल स्टूडियो फोटोग्राफी की बात करते हैं तो इक्विपमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास हमारा कैमरा। आज हम लोग शूट कर रहे हैं सोनी A7R Mark IV से। इट्स अ बीस्ट ऑफ अ कैमरा। अपनी क्लास में इस वक्त बेस्ट मशीन है। इस क्लास में इससे सुपीरियर कोई मॉडल आया नहीं है। अगर आप फैशन फोटोग्राफी में आना चाह रहे हैं या कमर्शियल फोटोग्राफी में आना चाह रहे हैं एंड यू हैव अ थिंग फॉर मिररलेस कैमराज, दिस इज़ द मशीन फॉर यू। डू चेक इट आउट ऑनलाइन, सोनी Alpha Mark IV। देन ऑब्वियसली वी नीड आवर स्टूडियो लाइट्स। आज हमारे पास जो स्टूडियो लाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं दे आर 400 वॉट्स इलेक्ट्रिक पावर्ड स्टूडियो लाइट्स। अब स्टूडियो लाइट्स का अगर नोमेनक्लेचर या इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें या हाउ डू दे वर्क, इस टॉपिक की बात करें तो बेसिक सेटअप या बेसिक इक्विपमेंट जो या बेसिक एलिमेंट्स जो स्टूडियो लाइट्स में होते हैं दैट्स द फ्लैश। फ्लैश
और लिटरली फ्लैश, जैसे हमारे कैमरा में पॉप करके पॉप फ्लैशेस खुलती हैं, ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स में नहीं, छोटे कैमराज में, बड़े कैमराज में या DSLRs में पॉप करके पॉप फ्लैशेस खुलती हैं। दिस इज़ द सेम फ्लैश बट पावर इसकी सब्सटैंशियली ज़्यादा होती है। देन ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ कि यार फोटोग्राफी स्टूडियोज़ में बाहर से लाइट लीकेज नहीं होनी चाहिए, एंड दिस इज़ अ फ्लैश, ये कंटिन्यूसली फ्लैश फायर नहीं कर, ये कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहती, इट एक्चुअली फ्लैशेस, लाइट आती है और चली जाती है, हेंस वी कॉल इट अ फ्लैश, राइट, मेक सेंस। तो जब ये लाइट कंटिन्यूसली ऑन नहीं है तो हमें स्टूडियो में दिखेगा कैसे, हमारा कैमरा फोकस कैसे करेगा, हमारी मॉडल हमें कैसे नज़र आएंगी। तो ऑब्वियसली उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव एन एलिमेंट इन दिस स्टूडियो लाइट्स, वी कॉल इट अ मॉडलिंग लैम्प। मॉडलिंग लैम्प एक्चुअली पूरा वक्त कंटिन्यूसली ऑन रहता है, एंड व्हेन यू क्लिक द ट्रिगर, उस मोमेंट ये मॉडलिंग लैम्प बुझ जाता है एंड द फ्लैश फायर्स, मेक सेंस। एंड जब फ्लैश बुझ जाती है तो ऑब्वियसली दोबारा से मॉडलिंग लैम्प ऑन हो जाता है। मॉडलिंग लैम्प हमें चाहिए क्यों होता है? अगर मॉडलिंग लैम्प ना हो तो हमें स्टूडियो में कुछ नज़र ना आए, और जब स्टूडियो में कुछ नज़र नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपका कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा, आपकी मॉडल मूव नहीं कर पाएगी, आपको पता नहीं होगा आप फ्रेम क्या बना रहे हो। मेक सेंस, मेक सेंस। अब मॉडल एक सिनेरियो देखो, जब हम फ्लैशेस की बात करते हैं तो फ्लैश एक्चुअली इज़ वाइट लाइट, सही, और ये फ्लैशेस फ्लैश क्यों करती हैं भाई, कंटिन्यूसली क्यों नहीं ऑन रहती? इसका रीज़न ये है कि द पावर ऑफ लाइट विच दिस फ्लैश प्रोड्यूस, ऐसे इक्विपमेंट बनाना बहुत महंगा पड़ता है जो कंटिन्यूसली वाइट लाइट प्रोड्यूस करे, जैसे कि HMI लाइट्स होती हैं। HMI लाइट्स दे प्रोड्यूस वाइट लाइट कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली। तो फोटोग्राफर्स डोंट नीड देम, फोटोग्राफर्स डोंट नीड कंटिन्यूस लाइटिंग। तो हमें फ्लैशेस में, क्योंकि सिंगल फ्रेम है, क्लिक एंड डन, तो फ्लैशेस आर गुड इनफ। एंड चलो वाइट लाइट तो ये आ गई, बट हम जब स्टूडियोज़ में जाते हैं, हम सब ने पासपोर्ट की पिक्चर्स खिंचवाई हैं, जब पासपोर्ट फोटोग्राफी स्टूडियोज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे तो वाइट लाइट नहीं चल रही होती, वहाँ पे तो येलो लाइट्स होती हैं। दोज येलो लाइट्स आर दी मॉडलिंग लैम्प्स, वो फ्लैशेस नहीं होती। जिस मोमेंट आपका फोटोग्राफर क्लिक करता है ना, उस मोमेंट जो स्पार्क आता है, दैट्स दी फ्लैश। और हमारे साथ भी आज यही होगा, हम जिस मोमेंट क्लिक करेंगे उस मोमेंट स्पार्क आएगा या फ्लैश होगी, मॉडलिंग लैम्प बुझ चुका होगा, वाइट फ्लैश आएगी, जिस मोमेंट वाइट फ्लैश बुझेगी उस मोमेंट मॉडलिंग लैम्प दोबारा ऑन हो जाएगा। और ये इतनी जल्दी होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, आपको नज़र भी नहीं आता कि मॉडलिंग लैम्प कब बुझा और मॉडलिंग लैम्प कब ऑन हुआ। अब सिंस हमारा जो फ्लैश है ये वाइट कलर का है, तो हम कैमरा का वाइट बैलेंस क्या सेट करेंगे? ऑब्वियसली वाइट बैलेंस सेट नहीं करेंगे, वी लीव इट इन ऑटो मोड। अब चूंकि हम लोग शूट कर रहे होंगे JPEG प्लस रॉ। अब JPEG इज an image format, but RAW is a file. RAW is not an image format. RAW is a digital negative. ठीक है, उसको आप डेवलप करते हो, उसको आप प्रोसेस करते हो। नो मैटर आपने कैमरा में क्या सेटिंग्स की हैं, वाइट बैलेंस की, नॉइस रिडक्शन की, कलर इन्हांसमेंट की, वो इफ़ेक्ट्स रॉ इमेज पे नहीं आते। रॉ या डिजिटल नेगेटिव में कैमरा को जो दिखता है वो एज इट इज़ सेव हो जाता है। दैट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। तस्वीर खींचने के बाद कंप्यूटर पे उसको एडिट करने आप बैठते हो तो जो एडिटिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए आई ऑलवेज़ प्रेफर टू शूट ऑन रॉ। JPEG इसलिए ताकि आपको इंस्टेंट प्रीव्यूज़ मिलते रहें, और कभी आपको फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को अगर इमेजेस आपने दिखानी है लैपटॉप पे तो आप ऑब्वियसली रॉज नहीं दिखा सकते, तो JPEG में हल्का सा कलर इन्हांसमेंट भी हो जाता है, फाइल साइज़ कंप्रेस भी हो जाता है डिलीवरी के लिए, इंस्टेंट डिलीवरी के लिए। तो इंस्टेड ऑफ शूटिंग ओनली रॉज और ओनली JPEGs, आई प्रेफर कि आप रॉ भी शूट करो, आप JPEG भी शूट करो। तो गाइज अब हमारे पास स्टूडियो लाइट्स भी आ गई, हमारे पास कैमरा भी आ गया, हमने लाइट सेटअप भी कर ली। अब कैमरा की सेटिंग्स क्या करेंगे? एक्सपोजर, एक अच्छा एक्सपोजर बनाने के 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से कैमरा में? शटर स्पीड, एपर्चर एंड ISO। मेक सेंस? अब शटर स्पीड, प्रोफेशनल ग्रेड कैमरास जैसे कि दिस ब्यूटीफुल मशीन, या फिर दूसरे कैमरास, ये दूसरे ILCs, दूसरे DSLRs या दूसरे SLTs, प्रोफेशनल ग्रेड कैमराज में योर शटर स्पीड
कैन रीच अप टू 1/8000th ऑफ अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के 8000 टुकड़े करें तो वो जो एक टुकड़ा है, एक फ्रैक्शन है, उस ड्यूरेशन में आपका शटर खुलता है और वो लाइट एब्जॉर्ब होती है। दैट्स वेरी फास्ट। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है। जब आप स्टूडियो फ्लैशेस यूज़ करते हैं या फ्लैशेस इन जनरल यूज़ करते हैं तो आप अपनी शटर स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से फास्ट नहीं कर सकते। व्हाट इज़ दैट? दैट्स 1/200th ऑफ अ सेकेंड फॉर छोटे कैमराज एंड 1/250th ऑफ अ सेकेंड फॉर प्रोफेशनल ग्रेड कैमराज। मेक सेंस? स्लो आप कुछ भी कितना भी कर लें, जितना आपको एम्बियंट लाइट एब्जॉर्ब करानी है उतना आप स्लो कर लें। अगर आप इस ज़्यादा फास्ट करेंगे तो होगा क्या? बिकॉज ऑफ रोलिंग शटर्स इन दीज कैमराज, सेकेंड कर्टन जो होता है दैट्स द एक्चुअल रोलिंग शटर। बिकॉज ऑफ द रोलिंग शटर इफेक्ट आपके कैमराज में कुछ हिस्से में फ्लैश की लाइट एब्जॉर्ब होती है और कुछ हिस्से में फ्लैश की लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती और वहाँ पर डार्कनेस रेंडर होती है अगर एम्बियंट लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड बैंडिंग। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम शटर स्पीड 1/200th ऑफ अ सेकेंड से फास्ट नहीं कर सकते। एक चीज़, एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इमेज क्वालिटी ख़राब कर सकता है। वो क्या है? वो है ISO। ISO इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ योर कैमरा, राइट? दैट्स एक्चुअली द एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट जो आपके कैमरा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वो इमेज क्वालिटी कब ख़राब कर सकता है? जब वो ज़्यादा होता है। ISO ज़्यादा करने की नौबत कब आती है? जब लाइट कम होती है। एंड वी बीइंग इन अ कमर्शियल फोटोग्राफी स्टूडियो, क्या हमारे पास लाइट कम हो सकती है? नहीं ना, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी लाइट्स हैं, हमें तो बहुत शौक है लाइट्स कलेक्ट करने का। तो ऑब्वियसली ISO हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब एपर्चर कितना रखेंगे? एपर्चर डिपेंड्स कि आपको पिक्चर में डेप्थ कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे मेरा सब्जेक्ट थ्रू आउट शार्प चाहिए तो मैं शूट करूँगा टाइट एपर्चर्स पे। बट अगर मुझे अपना सब्जेक्ट बहुत सॉफ्ट सा चाहिए, सॉफ्ट लुक चाहिए, पीछे डेप्थ मुझे और आगे डेप्थ मुझे शैलो चाहिए, तो आई विल ईदर शूट विद दिस 50mm f1.8 या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ 85 1.8। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लेंस, इम्पेकेबल शार्पनेस, इम्पेकेबल कलर्स, और आज प्रॉब्ली इससे ज़्यादा हम शूट कर रहे होंगे। दिस इज़ अ गो टू लेंस फॉर फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स and we might be using these lenses a little bit less than this one. So we got aperture का idea कि aperture कितना होना चाहिए, we got the idea कि ISO obviously low होना चाहिए, and then we got the idea कि हमारी shutter speed कितना होना चाहिए। अब मिलते हैं आपसे सेट पे। तो गाइस अभी हमने एक बेसिक जेनेरिक लाइटिंग सेटअप किया है विथ 3 लाइट्स। आप लोगों को नज़र आ रहा है, हमने मॉडल के सामने टॉप डाउन एक ऑक्टोबॉक्स लगाया है। ये बहुत अच्छी सी लूप लाइट देगा या क्लैम्पशेल लाइट देगा। देन वी हैव 2 स्ट्रिप बॉक्सेस जो मॉडल के पीछे से टुवर्ड्स मॉडल फायर कर रहे हैं। ये स्ट्रिप बॉक्सेस को स्ट्रिप बॉक्सेस बोलते इसलिए हैं क्योंकि लिटरली ये बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं और ये लाइट की पतली सी स्ट्रिप्स फायर करता है। जब मैंने बोला क्लैम्पशेल लाइटिंग, तो ये लाइट जो ऊपर से ऑक्टोबॉक्स आ रहा है, ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी टेक्सचर गोल लाइट मॉडल पे प्रोजेक्ट करेगा। नीचे से हम एक लाइट रिफ्लेक्टर और ऐड करेंगे तो दैट वुड बी अ क्लैम्पशेल शेप लाइटिंग। इस लाइटिंग को ब्रेक डाउन करके अगर आपको दिखाएं तो अभी फ़िलहाल हम सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं एंड लेट्स सी कि एक एक करके ये लाइट हमारी मॉडल पे कैसे अफेक्ट करती है। अब देखो हमारा सब्जेक्ट इस वक्त इज़ टोटली डार्क। अब हम लोग एक स्ट्रिप बॉक्स और ऑन करते हैं। अब सी दैट स्ट्रिप बॉक्स जो कि वो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, उसकी लाइट बैकड्रॉप पे प्रोजेक्ट नहीं होगी, हेंस बैकड्रॉप नज़र नहीं आएगा। बट हमारी बहुत प्यारी सी मॉडल के देखो राइट साइड पे
आप लोगों के लेफ्ट साइड पर बहुत अच्छा सा लाइट का रिम बन रहा है। वो बॉडी को भी इल्यूमिनेट कर रहा है, बालों को भी इल्यूमिनेट कर रहा है। हम दूसरा स्ट्रिप बॉक्स ऑन करते हैं, वो हमारे मॉडल के लेफ्ट पे, आप लोगों के राइट साइड पे बहुत खूबसूरत सा रिम लाइट मॉडल की बॉडी में बना रही है। अब देखो, यू कैन सी द आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट या हमारी बहुत प्यारी सी मॉडल का। बट देखिए, फेस अभी भी इल्यूमिनेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि फेस पे लाइट नहीं है। अब फेस को इल्यूमिनेट करने के लिए हमने अपना ऑक्टाबॉक्स लगाया है और हम अब ऑक्टाबॉक्स ऑन करेंगे। जब हम ऑक्टाबॉक्स ऑन करते हैं तो देखिए बहुत अच्छा सा लाइट फॉल हमारे मॉडल के चेहरे पे आ रहा है एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस। अब ब्यूटी शॉट्स, स्पेसिफिकली ब्यूटी शॉट्स के लिए देखो, चूंकि ये लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, हेंस ये शैडोज बन रहे हैं। अब अगर मेरा कोई क्लाइंट कोई ब्यूटी आर्टिस्ट है या मेकअप आर्टिस्ट है या ब्यूटी ब्लॉगर है, तो वो नहीं चाहेगी कि ये शैडोज आए। इन शैडोज को ओमिट करने के लिए या तो मैं ये कर सकता हूँ कि नीचे एक लाइट और लगाऊं, या फिर वी यूज दिस थिंग इज कॉल्ड अ डिस्क रिफ्लेक्टर। वाई? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एंड इट्स अ डिस्क। ऑब्वियसली हम इस डिस्क रिफ्लेक्टर से इसी ऑक्टाबॉक्स की लाइट को नीचे से रिफ्लेक्ट करते हैं टू फिल इन दी शैडोज, एंड वो बहुत खूबसूरत सा हसीन लाइट प्रोजेक्ट करता है दिस वे। सो गाइज, लाइटिंग सेटअप 1 डन। लाइटिंग सेटअप 2 हम थोड़ा सा ड्रामेटिक कर रहे हैं, थोड़ा सा मूडी कर रहे हैं। पहला लाइटिंग सेटअप थोड़ा ग्लैम्ड अप था। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने मॉडल के पीछे से एक बहुत बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स विद ग्रिड फायर किया है टॉप टू डाउन। वो करेगा क्या, वो चूँकि लाइट फॉल पीछे से आ रहा है तो वो पूरी मॉडल की बैक बॉडी इल्यूमिनेट करेगा, आगे शैडोज आएंगे। हल्का सा फिल करने के लिए एक स्ट्रिप बॉक्स यहाँ से फायर कर रहे हैं जो मॉडल की बॉडी को इल्यूमिनेट करेगा, और बहुत अच्छे हाइलाइट्स और शैडोज और बहुत अच्छा ड्रामा इस पिक्चर में क्रिएट होगा। देखते हैं कैसे। Guys, we are now heading towards our lighting setup 3. Lighting setup 3 हम थोड़ा loud and bold करने लगे। वो कैसे? मैंने ऑक्टाबॉक्स ब्यूटी शॉट्स के लिए बिल्कुल मॉडल के रैम्ब्रांड पोजीशन पे लाइनअप किया है। रैम्ब्रांड पोजीशन ये होती है कि एक पेंटर थे रैम्ब्रांड, उनका स्टाइल था ये लाइट पोजीशनिंग का कि सब्जेक्ट के 45 डिग्रीज either right or left and 45 degrees ऊपर। This is the Rembrandt positioning of the lighting. Rembrandt lighting setup बोलते हैं इसको। And पीछे से किक लाइट के लिए या हेयर लाइट के लिए मैंने एक रेड जेल पेपर के साथ अपनी स्ट्रोब रखी है। अब चूंकि फ्लैश होती तो वाइट कलर की है, लेकिन जब उस पर रेड जेल पेपर लगा दिया तो वो वाइट कलर रेड कलर होके प्रोजेक्ट होता है। अब इसका इफेक्ट हमारे मॉडल पे कैसे लगेगा वो आपको दिखाते हैं। अभी हमारे मॉडल पे बिल्कुल भी ल्यूमिनेंस नहीं है, लेकिन जब हम रेड जेल ऐड करेंगे तो देखो हमारे मॉडल की बॉडी पे बहुत अच्छा सा रेड रिम बन रहा है, लेकिन ऑब्वियसली फेस पे इल्यूमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। फेस को इल्यूमिनेट करने के लिए और बॉडी को इल्यूमिनेट करने के लिए हम अपना ऑक्टाबॉक्स ऐड करेंगे और आपको दिखाते हैं किस तरह की इमेजेस आती हैं। Guys, I hope you enjoyed today's workshop and I hope you get to learn how to set up flashes and studio lights for fashion photography. Sony now has a presence in Pakistan. If you're willing to buy Sony products, make sure you're buying them from official retailers. Go to this website, Alpha Universe Mia website, ताकि आप लोगों को further webinars, seminars, live and recorded workshops and cameras and lenses पे promotions की updates emails में मिलती रहें। I'll see you in the next one. यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनोवी सोनी के ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर्स है पाकिस्तान में, और उनके ऑथराइज्ड डीलर्स का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है।
आप जब भी सोनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए तो ऑलवेज आस्क फॉर द ग्रीन वारंटी कार्ड। ये इस बात की निशानी है कि आपको सोनी का ऑफिशियल प्रोडक्ट मिल रहा है। सोनी के प्रोफेशनल टेक्नीशियंस और रिपेयरमैन मौजूद हैं सोनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में, तो हमेशा उन्हीं के पास अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज और वारंटी क्लेम्स के लिए जाइए।